अगर आपको अचानक सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए तो क्या आप उसे अपना कह देंगे? एक लकड़हारे ने ऐसा नहीं किया और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। जंगल से लकड़ियां काटकर वह उन्हें बाजार में बेचता और उन्हीं से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता था। रामू में एक खास बात ये थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था और किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उस दिन वो नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काट रहा था। पेड़ की एक मोटी डाल काटते समय अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। नदी काफी गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू ने कई बार नदी में झांककर कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अगर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, और अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। ये सोचकर वो नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वही मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर देवी नदी के अंदर गईं। कुछ ही क्षण बाद वे एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वो बहुत कीमती थी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी फिर से नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर वही जवाब दिया, नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। अब देवी तीसरी बार नदी में गई और इस बार एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। रामू की आंखों में खुशी चमक उठी। वह तुरंत बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी देती हूँ। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। उसने देवी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद गांव में ये बात फैल गई। जब गांव के एक लालची आदमी को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि वो भी ऐसा करके सोने की कुल्हाड़ी पा सकता है। अगले दिन वो भी नदी के किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वो बैठकर रोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर बाद देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने नदी में जाकर सोने की कुल्हाड़ी निकालकर उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची आदमी तुरंत बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी को उसका झूठ और लालच समझ आ गया। वे क्रोधित होकर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो और लालच कर रहे हो। ऐसे लोगों को कोई इनाम नहीं मिलता। इतना कहकर देवी वहां से चली गई। अब उस आदमी की अपनी कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए नदी में खो गई। वो घबराकर नदी के किनारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवी जा चुकी थी और नदी का पानी शांत हो गया था। लालची आदमी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो उदास होकर गांव वापस लौट आया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अगर उसने झूठ ना बोला होता तो शायद उसकी अपनी कुल्हाड़ी तो वापस मिल ही जाती। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी सोने की कुल्हाड़ी मिली? वो शर्म से सिर झुकाकर बोला, नहीं, मैंने लालच में आकर झूठ बोल दिया, इसलिए देवी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी अपनी कुल्हाड़ी भी चली गई। गांव के लोगों को इस घटना से एक बड़ी सीख मिली। वहीं दूसरी तरफ रामू अपनी ईमानदारी के कारण खुशहाल जीवन जी रहा था। वो पहले की तरह मेहनत करता था और हमेशा सच बोलता था। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करने लगे। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग बच्चों को उदाहरण देकर समझाने लगे कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और झूठ अंत में नुकसान ही देते हैं।